तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है समझिए। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर परमाणु के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों आप समझते होंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु को हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने एक परमाणु बनाया है, इसके अंदर कक्षाएं होंगी और इन पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और परिभाषा में क्या कह रहा है, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, यानी कि जब अपनी कक्षा छोड़ दें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा छोड़ दें और परमाणु के अंदर अनियमित रूप से गति करने लगें अपनी कक्षा को छोड़कर, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात पहले वो बंधन में थे। जैसे आप घर में बंधन में रहते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी जहाँ मर्जी होगी आप वहाँ जाएंगे। ऐसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब तक ये अपनी कक्षा में रहते हैं तो बॉन्ड में रहते हैं, यानी कि अपनी कक्षा से बाहर नहीं जा सकते। जब अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब अपनी कक्षा में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बस कहलाते हैं, और जब अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु घूमते रहते हैं, वही कहा गया है इसमें। देखिए, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर परमाणु के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं माध्य मुक्त पद। दोस्तों माध्य मुक्त पथ समझने से पहले थोड़ा समझिए जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। अभी आपने क्या पढ़ा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा यहाँ समझिए। गैस के अणु पात्र में स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैस के अणु पात्र में स्वतंत्र गति करते रहते हैं। गैस के अणु है, उसके जो गैस होती है उसके अणु स्वतंत्र गति करते रहते हैं, तभी तो आकाश में उड़ जाते हैं। ठीक है, करते रहते हैं। और इस गति के दौरान वे दूसरे अणु या दीवार से टकराते रहते हैं। यानी कि जितने अणु होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं और टकराने के बाद अपना मार्ग परिणामी दिशा में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि टकराने के बाद जो दिशा में वो चले जाते हैं फिर वही उसका परिणामी दिशा होती है। ठीक है, सामान्यतः गैस के कण एक सीधी रेखा यानी कि सीधी सरल रेखा में गति करते रहते हैं जब तक कि वे किसी अन्य कण से ना टकराएं। भाई जैसे आप सीधे चल रहे हैं, अगर आपको भीड़ नहीं मिलेगी तो आप सीधे चलते जाएंगे, अगर आपको भीड़ मिल जाएगी तो आप अपना मार्ग बदल लेंगे। इसी प्रकार गैस के कणों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। गैस के कण एक सीधी सरल रेखा में गति करते हैं जब तक कि वे किसी अन्य कण से ना टकरा जाएं। अब दोस्तों जो एक दूसरे से टकराते हैं हम उनके मध्य दीवार भी कह सकते हैं, यानी कि वो अणुओं या दीवार से टकराते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएं, जो दीवार होगी जो टकराएंगी उनमें दो चीज़ें कॉमन होंगी। क्या होंगी, एक दीवार होगी, एक दीवार तो होगी नहीं, दो दीवारें होंगी, तभी तो टकरा पाएंगे ना। दो अणु हैं तभी तो एक दूसरे से टकरा पाएंगे। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो दीवार होंगी, अभी दो दीवारों का नाम मैं अभी लूँगा माध्यमिक पद में, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझते हैं माध्य मुक्त पद को बहुत आसान तरीके से। दोस्तों माध्य मुक्त पथ क्या होता है समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, गैस के अणु भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो मुक्त होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा दो टक्करों के कारण, दोस्तों देखिए जैसे एक अणु है, ये एक अणु है, जब ये टक्कर होंगे, एक टक्कर है इसका, एक टक्कर इसका। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गैस के अणु द्वारा दो टक्करों के कारण तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसको हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप माध्य बराबर जानते हैं, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी हाई स्कूल में तो आपको पढ़ाया गया होगा माध्य बराबर क्या होता है, टोटल अपॉन एन होता है। अब देखिए माध्य मुक्त पथ का सूत्र क्या होगा, देखिए थोड़ा, माध्य मुक्त पथ का सूत्र होगा लैम्डा बराबर गैस के अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल टक्करों की संख्या। यानी कि गैस के अणु जितनी दूरी तय कर रहे हैं टक्कर के बाद वो, और टक्कर जितने टक्कर हुए हैं उनकी कुल संख्या। तो दोस्तों जब माध्य मुक्त पथ कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों समझते हैं श्रांति काल। तो दोस्तों देखिए श्रांति काल, दो टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। अब एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, जब इन दोनों की टक्कर होगी
तो जितना समय लगेगा उसे ही हम श्रांति काल कहेंगे। काल का मतलब समय, ठीक है। तो दो टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁴ सेकेंड होता है। यानी जो टक्कर होते हैं बीच में, उसमें 10⁻⁴ सेकेंड लग जाता है। लगभग है मान, ये क्लियर नहीं है, लगभग मान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जितना मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।